हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश में बहुत जल्द 300 डॉक्टरों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये बात अपने जिला चंबा प्रवास के दौरान देर रात डलहौजी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कांग्रेस की संघर्ष यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी पार्टी को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का अधिकार है अपनी मांगे रखना, लेकिन सरकार सभी मांगे पूरी कर दे ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की परिस्थितियों के मद्देनज़र कर्मचारियों की मांग पूरी हो सकती है या नहीं, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं खुद मुख्यमंत्री की जुबानी। चंबा का दौरा बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 दिन से मैं चंबा जिले में हूँ। मिंजर मेले का समापन और मिंजर मेले के समापन के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के जो 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं, उस पर हमने कार्यक्रम की एक शुरुआत की है। और उस कार्यक्रम में हमने ये तय किया कि हिमाचल के इतिहास पर, हिमाचल की प्रगति पर लोग जाने और 75 वर्ष के सफर में हम कहाँ से कहाँ पहुँचे और हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका श्रेय दिया जाए, जिनके अथक परिश्रम के बाद हिमाचल प्रदेश आज एक अलग पहचान के साथ पूरे देश के मानचित्र पर खड़ा है। दूसरी बात, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछले कल मिंजर का मेला था और मिंजर के मेले के समापन के अवसर पर जब हम वहाँ पर थे, मन की बात कार्यक्रम हम जब सुन रहे थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के लिए एक जिक्र किया, जिसमें मिंजर के मेले का जिक्र हुआ, जिसमें मिंजर के मेले के साथ साथ में यहाँ चंबा की संस्कृति का जिक्र किया, मिंजर मेले का इतिहास उसका जिक्र किया और हिमाचल के और अलग अलग, चाहे वो शहर की बात कहें, चाहे जागरा की बात कहें, तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारी कल्चरल एक ये है हिमाचल प्रदेश की विरासत, जिस विरासत का हमने सम्मान करते हुए उसका पूरे देश के सामने जिक्र किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, कांग्रेस ने संघर्ष यात्रा की शुरुआत की है, तो इस जो यात्रा को लेके आप क्या कहेंगे? वो अपने जो है सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस कांग्रेस का कुछ पूरे देश में बचा ही नहीं, वो ऐसी स्थिति में हो गई है कि अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी उसकी कोशिश यही है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हिमाचल जहां पहुंच सकता था, वहां पहुंचने में अगर सबसे बड़ी बाधा रही है तो उसमें वो लंबा समय कांग्रेस का, जिसमें विजन नहीं था, जिसमें काम करने के आगे वो एक दिशा नहीं थी, एक जज्बा। क्या उसमें जैसे कल भी कुल्लू में भी काफी त्रासदी हुई, मंडी में भी हुई, तो गवर्नमेंट क्या देखिए, कर रही है? बरसात का मौसम हमारे लिए पहाड़ वाले प्रदेशों के लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है और मुझे लंबे समय से इस बात को हम देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि घटनाएं एक नहीं अनेक घटित होती है और ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अलर्ट पर रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने तय किया है कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अवरुद्ध होती है तो उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना। टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जो ऐसे स्थानों पर ना जाए जहां पर कोई दुर्घटना घटित हो। और आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऊना जिले के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जो विचलित करने वाली है। मैं बहुत आहत हूँ उस घटना से और वहाँ जिस प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे छोटे थे उम्र में, उनको कल्पना नहीं थी सारी चीज़ को लेकर के। और पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है अपनी। उस वैसे में मेरा जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में, उनसे विनम्र निवेदन है, आइए, सुरक्षित स्थानों पर रहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए, घूमिए, लेकिन नदी के करीब मत जाइए जहाँ पहाड़ खिसकते हैं, जहाँ पहाड़ से भूस्खलन होता है, तो उन स्थानों का
आप इस वक्त जो है थोड़ा जाने में परहेज करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर, उपचुनावों में भाजपा को काफी नुकसान हुआ था। अब आने वाले समय में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों में उतरेंगे? चुनाव का दौर वो हो गया पूरा, लेकिन अब ऐसा हमेशा वैसे माहौल थोड़ी, अब जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में मुद्दे अलग होंगे, माहौल अलग तरह का होगा और पूरा हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व एकजुट होकर के इस चुनाव में जब लगेगा, आप देखेंगे। हमने कहा है कि सरकार नहीं, रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे इस बार और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सर, सरकार। विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई और ईडी का आप मिसयूज कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर गलत नहीं किया है तो उनको चिंता होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब गलत किया है तो ये एजेंसीज हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज हैं, तो इन्हें अपना काम करना है, कानून के मुताबिक करना है। सर, हिमाचल प्रदेश में अब कोविड के केसेस कुछ ये हमारे चिंता का विषय है और खासतौर से हम देख रहे हैं, हमने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मीटिंग भी की हाई लेवल पर और उसमें डिप्टी कमिश्नर एसपी सब जोड़े हुए और ये चिंता का विषय है और हम 3 तारीख को फिर से कैबिनेट करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर कोविड के मामले तेजी से बढ़ते गए तो स्वाभाविक रूप से आने वाले हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट।